नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और बिजनेस माइंड से भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, जो एक साधारण परिवार से आने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत से रिलायंस इंडस्ट्री को खड़ा करने में सफल हुए। अगर आप भी एक बड़ा सपना देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोड़वार गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे और माता जमुनाबेन अंबानी एक गृहिणी थी। उनका परिवार आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न नहीं था, लेकिन बचपन से ही धीरूभाई में कुछ अलग करने का जुनून था। धीरूभाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूनागढ़ के बहन स्कूल से की, लेकिन पढ़ाई में उसकी रुचि कम थी और वे बचपन से ही व्यापार करने के लिए उत्सुक थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण धीरूभाई ने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और 1949 में यमन चले गए। वहां उन्होंने ए बेसे एंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में महज 300 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी शुरू की। नौकरी करते हुए उन्होंने यह सीखा कि व्यापार कैसे किया जाता है, मार्केटिंग और फाइनेंस का महत्व क्या है और बिजनेस करने के लिए रिस्क कब और कैसे लेना चाहिए, इस कला को भी सीखा। उन्होंने देखा कि किस तरह से कंपनियां पैसे कमाती है और कैसे बाजार में अपनी पकड़ बनाती है। यही से उनके मन में एक बड़ा सपना जन्मा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। 1958 में धीरूभाई भारत लौट आए और मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक छोटी कंपनी शुरू की। व्यापार मसालों और यार्न के निर्यात से शुरू हुआ। फिर धीरूभाई ने मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया। मेहनत और नई रणनीतियों के कारण व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल मिल्स की नींव रखी। गुजरात के नरोड़ा में एक छोटी सी फैक्ट्री से उन्होंने अपना उत्पादन शुरू किया। धीरूभाई का मानना था कि भारत में बना हुआ कपड़ा भी उच्च गुणवत्ता का हो सकता है। उन्होंने ग्राहकों को सस्ता और अच्छा कपड़ा देना शुरू किया, जिससे उनकी पहचान तेजी से बनी। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया और अपना आईपीओ निकाला। उस समय भारत में बहुत कम लोग शेयर बाजार में निवेश करते थे, लेकिन धीरूभाई ने छोटे निवेशकों को भी रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। हजारों लोगों ने उनके शेयर खरीदे और यह भारतीय शेयर बाजार का एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेलीकॉम सेक्टर में भी इसका विस्तार किया। उनकी दूरदर्शिता और व्यावसायिक सोच ने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। ऐसा नहीं था कि धीरूभाई अंबानी को एक बार में ही सफलता मिल गई। उनके सामने भी कई सारी चुनौतियां आईं, जैसे उन्हें कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करना पड़ा। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उनके बिजनेस के खिलाफ गई, लेकिन उन्होंने अपने कौशल से इन चुनौतियों का सामना किया। कई बड़े उद्योगपति उनके खिलाफ थे, लेकिन धीरूभाई ने अपनी रणनीतियों से उन्हें पीछे छोड़ दिया। रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ विवाद हुए, लेकिन उन्होंने अपनी व्यावसायिक नीतियों से कंपनी की साख को बनाए रखा। यदि उनके परिवार की बात करें तो धीरूभाई अंबानी का विवाह कोकिलाबेन अंबानी से हुआ था। उनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तथा 2 बेटियां नीना और दीप्ति हैं। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया है। 6 जुलाई 2002 वह दिन था जिस दिन देश के एक महान हस्ती धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई रिलायंस इंडस्ट्री आज भी भारत की सबसे बड़ी और सबसे सफल कंपनियों में से एक है। धीरूभाई अंबानी की संघर्षपूर्ण जीवन शैली से हमें भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। मुश्किलों से घबराने के बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अंत में यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस पंक्ति को हम अपने जीवन में उतार लें तो हम अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं, और वो है कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास। अगर हमारे अंदर हो तो हम किसी भी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े
बिजनेसमैन और एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने न केवल खुद को सफल बनाया बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दिया और भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी। अगर आपको धीरूभाई अंबानी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।